हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी की स्टडीज़ पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस बुक पर चैप्टर नंबर 1 का अध्याय 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 1.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी प्रमेय करेंगे। सबसे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है पेपर के अनुसार, पेपर में ये जरूर आती है 2 नंबर या 4 नंबर में। ये सबसे पहले पर में हम ये करेंगे प्रमेय नंबर 1.4। पेज नंबर, ये पेज नंबर पर है 14 पेज नंबर पर है और ये प्रमेय संख्या है 1.4। प्रमेय क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रदर्शित करना है, दर्शाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ सोल्व करना चालू करता हूँ। देखिए, हमें जो प्रमेय करनी है सोल्व, मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। प्रमेय 1.4 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध। इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे या कल्पना नहीं मानते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने ये मान लिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय परिमेय की डेफिनेशन से वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हमने ये भी एक परिमेय संख्या मान ली, तो ये √2 P/Q के रूप में लिखा जाएगा। जबकि यहाँ Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तथा और ये जो दोनों P और कोमा Q है वे दोनों पूर्णांक है। ये हमने पूरी परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखी। ठीक है, अब इससे आगे आइए। माना हम ये मान कर चलते हैं इसमें कि इस √2 के पास एक नंबर 1 एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। केवल इसके पास जो ये कट रही है वो सिर्फ 1 से कट रही है, 1 के अलावा ये किसी से भी नहीं कटती। हम ये मान के चलेंगे, माना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं, उभयनिष्ठ लिख लीजिए, उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब कि केवल एक से ही ये कट सकती है, एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेगी। अब इसे देखिए, √2 = P/Q। दोनों तरफ वर्क करने पर इसका हम दोनों तरफ वर्क करेंगे। ठीक है,
दोनों तरफ वर्क करने पर। तो इसका जब हमने वर्क करा तो कैसे होगा, ऐसे होगा। ओके, उसके बाद जब हम इसका वर्ग से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर जो वैल्यू आई पी स्क्वायर बराबर आई 2 क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए पी स्क्वायर, ये देखिए ये जो पी स्क्वायर आया ये किसके रूप में आया है, 2 इंटू समथिंग, मतलब कि 2 गुना कुछ भी, यहाँ कुछ भी रख लीजिए। अगर हम पी स्क्वायर की वैल्यू को 2 से भाग करेंगे तो ये हमेशा 2 से भाग होगा, क्योंकि हम देखिए 0 रखेंगे जब भी 2 से भाग, 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 तब भी होगा, 3 रखेंगे 2 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 तब भी होगा। यानी कि ये जो पी स्क्वायर है ये हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ यही लिखेंगे पी स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। हमने क्या लिखा कि पी स्क्वायर जो है वो संख्या 2 से विभाज्य है। तब जब हम पी स्क्वायर की बात कर रहे हैं वो भी 2 से विभाज्य है, तो पी भी, ओनली पी भी संख्या 2 से विभाज्य होगा। विभाज्य है, ठीक है। अगर पी स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है तो उसका पी भी संख्या 2 से विभाज्य होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पी की वैल्यू निकालता हूँ तो √2 आएगा, तो √2 भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्यों होगा, जब हम √2 ऊपर करते हैं तो √2 नीचे फिर मल्टीप्लाई भी होगी। हर की संख्या में आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ एक संख्या निकालता हूँ तो वो 2 से, उसका पी भी 2 से डिवाइड होगा, आप निकाल कर देख लेना, ठीक है। इतना काम आपको करना है। उसके बाद चूंकि पी 2 से विभाज्य है, चूंकि P 2 से विभाज्य है, तब माना, क्या माना कि P इज इक्वल टू कुछ भी 2R, ये हमने मान लिया। जब P हमारा 2 से विभाज्य है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे, इसका दोनों तरफ फिर वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर इसका स्क्वायर हुआ, इसका जब वर्ग होगा तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर पी स्क्वायर किसके बराबर है, 2Q स्क्वायर के बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं जो पी स्क्वायर है ये 2Q का स्क्वायर के बराबर है। मान लो मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को 2Q स्क्वायर 4R स्क्वायर, इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये Q स्क्वायर है वो 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में आया है, तो यानी कि अभी Q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, बिल्कुल सेम इसकी तरह। पी स्क्वायर 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में आया था तो पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। ऐसे यहाँ Q स्क्वायर 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में आया तो यहाँ Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ हम यही लिखेंगे कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य
ठीक है, इसलिए इससे आगे ये देखिए, इससे आगे जब ये देखिए, जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, तब क्यू भी संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, क्यों भी 2 से विभाज्य है। अब देख लीजिए, हमारे पास हम जो मानकर चले थे कि हमारे पास 2 संख्या है और पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, 1 के अतिरिक्त। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पी 2 से भी कट रहा है, पी भी 2 से कट रहा है और हमारा क्यू भी 2 से कट रहा है। ठीक है, यानी कि हम जब पी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और ऐसी क्यू को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 के अतिरिक्त एक गुणनखंड हमें ये मिला। इस 1 के अतिरिक्त हम भाग करने का मतलब है वो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो उस संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो हमें यहाँ क्या पता लगा कि जो √2 पी और क्यू है उसके पास एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड है, जो हम यहाँ हमारे पास आया है वो 2। ठीक है, देखिए इसको लिखना कैसे है, चूंकि P तथा Q दोनों संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि P और Q दोनों संख्या ही 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए 2 P तथा Q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो हमें एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड इसका मिल गया है। ठीक है, जो यहाँ आप लिख भी सकते हैं उसे, जो 1 के अतिरिक्त है। ओके, तो हमें कब मिला, जब हम इसको क्या मानकर चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि जो हम कल्पना कर चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, उसके अनुसार हमें इसके पास 2 गुणनखंड मिले, एक तो 1 एक 2। तो इसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या तो ये है नहीं। ठीक है, और ना ही ये क्या है, परिमेय संख्या। तो यह विरोधाभास हमें अपनी कल्पना के अनुसार हुआ है। ठीक है, यहाँ भी ये लिखेंगे, यह एक विरोधाभास है। ओके, तो यह एक विरोधाभास है क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार P और Q के पास एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ओके, यह एक विरोधाभास है जो हमने कल्पना करी थी कि
किसका विरोधाभास है? जो हमने कल्पना करी थी उसका ये विरोध करता है। क्या विरोध करता है? क्योंकि हम जो अपनी कल्पना में करके चले थे कि P और Q के पास एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम सॉल्व कर कर लाए हैं हमारे पास एक के अतिरिक्त भी एक गुणनखंड इसमें मिल गया। तो ये दोनों का विरोध है। तो जो हमने कल्पना करी थी वो हमारी गलत है। इसलिए हमारी कल्पना √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा और यही बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपके लिए। सबसे पहले मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेकर चले, इसे एक परिमेय संख्या लेकर चले। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। उसके बाद हम इसे मान के चले कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, केवल एक से ही इसे हम काट सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों एक अभाज्य संख्याएं हैं। तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों की तरफ वर्क करा, वर्क करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई P² बराबर 2Q²। यहाँ से क्या पता लगा कि P² जो है वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। तो P² संख्या 2 से विभाज्य, तो P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, P² का मतलब है 4। संख्या ले लो आप, P की जगह 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 P² 2 से विभाज्य है, तो इसका P भी कितना होगा? 2, तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, चूंकि P 2 से विभाज्य है तब हम मान सकते हैं P को P बराबर 2R। दोनों तरफ वर्क करने पर P² बराबर 4R²। फिर P² की जगह हम 2Q² रखेंगे, क्योंकि P² की वैल्यू 2Q² है, तो यहाँ पर 2Q² बराबर 4R²। Q² बराबर 2R² और Q² 2 से विभाज्य है, ये हमें मिला। उसके बाद Q भी संख्या 2 से विभाज्य है। चूँकि P तथा Q दोनों संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए 2 P तथा Q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। किसको छोड़कर? एक के अतिरिक्त, यानी कि P और Q के पास एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, केवल 1, जो हम हमारी कल्पना मानकर चले थे कि इसके पास 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। उसके अलावा हमें क्या मिला? एक गुणनखंड और ऐसा मिला जो 2 है। तो यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार P और Q के पास एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना √2 एक अपरिमेय संख्या है, गलत है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप इसके जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको एग्जाम्पल नंबर 9 करना है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। √2, √3 और एक क्वेश्चन और है जो अभ्यास में है। मैं ये नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, √5। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने एक बड़े ही ध्यान से कराया है। तो आप इसको करना, उसके बाद आप ये दोनों करना, √3 और √5 आपको ये दोनों करने हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।